एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में गणित विषय के इस वीडियो में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करने के बाद अब प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो निम्न में जो संख्या दी हुई है उसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। एक नंबर में है 12, 15 और 21, 2 नंबर में है 17, 23 और 29 और 3 नंबर में है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हमको एक रफ पेपर लेना है और रफ में समझना है। रफ में समझेंगे। सबसे पहले 12, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 से तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर ये 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को हमको यहाँ पे लिख देना है। अब 12 को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 2, यानी ये वाला जो है पूरा ये गुना में 2 गुना 2 गुना 3, इसको यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद फिर हमको 15, तो 15 का फिर अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो 15 का तोड़ेंगे तो ये 3 से होगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो 15 को यहाँ पे लिखेंगे हम, 15 का होगा 3 गुना 5। अब उसके बाद फिर आगे है 21, तो 21 को फिर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 21 को यदि तोड़ेंगे तो 21 होगा 3 से, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7। तो 21 को यहां लिखेंगे 3 गुना 7। अब जब इतना लिखने के बाद अब हमको फिर लिखना है LCM और HCF। तो यहां पे लिखेंगे HCF किसका किसका निकालना है, तो 12, 15, 21 और नीचे लिखेंगे LCM 12, 15, 21। और बिल्कुल इसको आसान से आप समझिएगा। HCF जो होता है जो सभी में कॉमन हो, यानी तीनों संख्या में जो गुणनखंड कॉमन है उसी को लिखना है। और जो सभी में कॉमन है उसको लिखना है और एक ही बार लिखना है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है, यानी 12, 15, 21 तीनों में है। तो इसलिए HCF जो है वो 3 हो जाएगा। अब LCM जो है, LCM जो सभी में कॉमन हो उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिखना है। LCM का मतलब ले लो सबको, मगर एक नियम के थ्रू। वो ये है कि जो सभी में कॉमन है उसको भी लेना है और जो नहीं है कॉमन उसको भी लेना है। देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये सब तीनों 3 के बदले एक 3 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 इसमें नहीं है तो फिर 2 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और उसके बाद फिर ये वाला भी 2 लिखाएगा। और उसके बाद अब 5 ये भी लिखाएगा और फिर इसके बाद 7, तो 7 भी लिखाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो मेरा LCM हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 35 दिया 105 और 5 सत्ते 35 और 35 दुना 70, 70 दुना 140 और 140 को गुना करिएगा 3 से, 140 गुना 3, तो 140 को गुना करेंगे 3 से तो 4 48, तो ये होगा 480। कितना हो जाएगा 480 नहीं 4 42, तो ये हो जाएगा
420, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 420। ये प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आगे 2 नंबर। तो अगला प्रश्न है 17, 23 और 29। तो इसका हमें फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 17 और फिर लिखेंगे 23 और फिर लिखेंगे 29। तो इसमें जो तीनों संख्या है वो तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, यानी इसका जो है गुणनखंड एक और केवल स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए यदि 17 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 17 होगा या 17 गुना 1, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड इसका नहीं है। ये अभाज्य गुणन संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 17 और 23 का इसी तरह लिख देंगे 1 गुना 23 और 29 का भी इसी तरह लिखेंगे 1 गुना 29। अब इसमें हमको इसका एचसीएफ जो निकालना है, एचसीएफ 17, 23, 29 और फिर एलसीएम निकालना है, एलसीएम 17, 23, 29। तो एचसीएफ इसमें सभी में जो कॉमन है वो 1 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो है 17, 23 गुना 29 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। अब इस पूरे को आप यदि गुना करिएगा तो ये आएगा 11,339। हमने गुना करके पहले ही रख लिया है, आप इसको गुना करके देख लेंगे 11,339। तो ये हो गया इस संख्या का एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब अगला जो है 3 नंबर में 8, 9, 25, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब 8, 9, 25 इसको भी इसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ पर 8 है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर 9 का तोड़ेंगे, फिर 25 का तोड़ेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो यदि 8 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 8 का गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। फिर इसी तरह 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 9 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 तो 3 गुना 3। फिर इसी तरह 25 का यदि गुणनखंड तोड़ेंगे तो 25 का 5 से लगेगा, 5 25, 5 एकम 5। तो इसको भी इसी तरह करेंगे 5 गुना 5। अब इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो एचसीएफ जो है यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ किसका है 8, 9, 25 और फिर नीचे लिखेंगे बराबर एलसीएम 8, 9, 25। अब इसमें देखिए एचसीएफ तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, सब में मगर एक जो है वो है, एक क्या है सब में है, एक का गुणनखंड है, इसलिए एचसीएफ जो है इसका 1 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमको सभी को गुणनखंड कर देना है, सभी को लिखना है। यानी 2 इसमें है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, फिर भी इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। फिर लिखेंगे 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 5 गुना 5। इतना लिखने के बाद यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने इसको गुना कर रखा है, तो ये पूरा आपका आंसर आएगा 1800। ये आपका आंसर 1800 आएगा। तो ये प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का पूरा जो 3 इसमें दिया हुआ था एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, पूरे बहुत आसान विधि से आपको बतलाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करिएगा ही, नीचे में सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर, लेसन वाइज लेसन, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन रोजाना वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है। आप उससे अच्छा से अच्छा नोट्स बनाते चलें और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।